Hello everyone, welcome to commerce.com channel. How are you all? Hope you all are doing good. So let's start our today's lecture. In this lecture we are going to discuss our first chapter of business studies, that is nature and purpose of business. So let's start. हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इस चैप्टर का मतलब क्या है. नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. इट मीन्स बिजनेस करने का हमारा मेन मोटिव क्या है और उस बिजनेस का नेचर कैसा है. इट मीन्स वो किस नेचर का, ये हमारे चैप्टर का नाम है. तो आज हम इस लेक्चर में कुछ मेन टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि मीनिंग ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हमें सबको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस होता क्या है. सो इट रेफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटी विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट. ये क्या है? ये एक एक्टिविटी है, एक ऑक्यूपेशन है जो पर्सन क्यों करता है. मेन उसका मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो काम किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस. अब बात आती है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है. इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो हमारी मनी के लिए होती है, लाइवलीहुड के लिए होती है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, प्रोफेशन होता है, बिजनेस होता है. ये सारी हमारी किसके अंडर आती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? लव, अफेक्शन, एक तरह की जिधर हमारा कोई मेन मोटिव नहीं होता है प्रॉफिट अर्न करने का, वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं. सो हियर इज़ द मीनिंग. ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स. So in order to fulfill those needs, they have to perform some or the other activities. Human activities are classified into economic and non-economic activity. It means हर एक ह्यूमन को अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, और उसी काम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, एक इकोनॉमिक में और दूसरा नॉन इकोनॉमिक में. तो यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक के बीच में. मीनिंग दोज ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज हुज ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी एंड टू क्रिएट वेल्थ. ऐसी एक्टिविटी, ऐसा कार्य जिसका मेन मोटिव होता है क्या? प्रॉफिट अर्न करना, पैसा कमाना और वेल्थ. इट मीन्स अपनी वेल्थ को बढ़ाना, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. नॉन इकोनॉमिक क्या होती है? दोज एक्टिविटीज हुज एम इज नॉट टू अर्न मनी बट टू सेटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स. फॉर एग्जाम्पल लव, सिंपैथी, पैट्रियोटिज्म. इट मीन्स ऐसी एक्टिविटी जिसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. वो क्यों काम करती है? सोशल वर्कर हो गए हमारे, ये सारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे वर्क करते हैं. फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक का क्या है? पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज. जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, मॉल्स में काम करते हैं, या किसी ऑफिस में काम करते हैं, ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई. इनसे क्या हो रहा है? इन्हें ये मनी अर्न कर रहे हैं. और नॉन इकोनॉमिक क्या हो गई? एक हाउस वाइफ है जो कि फूड बना रही है. अब आप ही बताइए, हमारे घर पे हमारी मम्मी है जो हमारे लिए खाना बनाती हैं, क्या वो उनसे उन्हें पैसा मिलता है? नहीं मिलता है ना. वो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है. क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करती हैं, लव है, अफेक्शन है. तो ऐसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस क्या होते हैं? बिजनेस रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल of goods and services with the motive of earning profit by satisfying human needs in society. It means बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है? बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेफर करता है जिसका इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? परचेज करना, खरीदना, बेचना, सर्विस प्रोवाइड करना, और इन सब को प्रोवाइड करने के बाद उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना. अब जो हमारे बिजनेस है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? पहला है एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. मैं इसको समझाने से पहले आपको एग्जांपल दे. इकोनॉमिक जैसे क्या हो गया? मैंने पैसा कमाने के लिए कोई काम किया, वो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई. बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी. अब आपको ये समझ में आ गया होगा. सेकेंड है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट मीन्स क्या होता है? प्रोडक्शन क्या होता है? हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल, सपोज मैंने मैदा ली और मैदा से मैंने कुकीज़ बनाए, बिस्किट बनाए. ये मेरा क्या हो गया? प्रोडक्शन. रॉ मटेरियल को कंज्यूम किया फाइनल गुड्स बनाने के लिए मैंने. ठीक है. प्रोक्योरमेंट क्या हो गया? इट मीन्स वो जो मैंने गुड्स बनाया, अब मैं उसे कैसे डिवाइड करूँ, कैसे सर्कुलेट करूँ मार्केट में, वो हमारा ट्रेड हो गया. तो ये मेरा क्या हो गया? प्रोक्योरमेंट. इट मीन्स बिजनेस इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ concerned with the production or procurement of goods and services for sales,
सर्विसेज इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, etc. गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। इट मीन्स जो भी सर्विसेज इंक्लूड होती है, ट्रांसपोर्ट कर लो, बैंकिंग सर्विसेज कर लो, ये सारी की सारी हमारे इस पॉइंट के अंदर आ जाती है। थर्ड वन है सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या होता है, हमने सेल्स करी, एक्सचेंज करी, कोई भी इंटरनल कंजम्पशन नहीं किया, मैंने गुड्स बनाया, सेल कर दिया, वहाँ से परचेज किया, वहाँ एक्सचेंज कर दिया। देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड द बायर। इट मीन्स बायर और सेलर के बीच में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। लाइक मैं मार्केट में एक फ़ैन परचेज करने गई, मुझे शॉपकीपर ने वो फ़ैन सेल किया, तो उसके लिए मैं बायर हुई और मेरे लिए वो सेलर हो गया। हम दोनों के बीच में गुड्स का और सर्विसेज का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। फोर्थ इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रेगुलर बेसिस। इट मीन्स रेगुलर बेसिस में जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज का डील करते हैं, फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर ले लीजिए, डेली हमारे होते हैं ट्रांजैक्शंस हो गए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो गए, मनी की ट्रांजैक्शन हो गई, जो बिजनेस में डेली बेसिस पे होते हैं। देयर शुड बी रेगुलरली ऑफ डीलिंग्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। इट मीन्स कोई भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन बिजनेस में क्या बिजनेस को फॉर्म कर सकती है? जी नहीं, क्योंकि बिजनेस अगर बड़ा है तो ट्रांजैक्शन भी बहुत बार होगी, इसीलिए रेगुलर बेसिस बताया गया है। फिफ्थ वन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट अर्निंग। भाई छोटे से छोटा बिजनेस हो चाहे बड़े से बड़ा बिजनेस हो, सबका मेन प्रॉफिट क्या होता है? मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, चाहे वो कैसे भी कमाए। लाइक मैंने एक छोटी सी दुकान खोल ली, उस पर मैं काम कर रही हूँ, मैं उससे भी प्रॉफिट कमा रही हूँ, चाहे मेरी बहुत बड़ी कंपनी चल रही है, उसका भी मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। अ बिजनेस कैनॉट सर्वाइव विदाउट मेकिंग प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस मार्केट में या इंडिया में किसी भी इकोनॉमी में तब तक सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक कि वो प्रॉफिट अर्न ना करे। 6 है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ऑब्वियसली बात है, बिजनेस है तो बिजनेस में हमें पता है कि हमें कितना अर्न करने वाला है। बिजनेस एक तरह से क्या होता है, हमारा स्पेकुलेशन होता है। स्पेकुलेशन मीन्स क्या होता है? सट्टा लगाना, जुएबाजी को हम बोलते हैं स्पेकुलेशन। अब मैंने कोई बिजनेस फॉर्म किया, लाइक मैंने उसमें कैपिटल लगाई 10 लाख, तो क्या मुझे पता है कि मेरे को मेरी कैपिटल का 10 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है? क्या पता मेरा बिजनेस चला ही नहीं, मालूम पड़ा मेरे 10 लाख रुपए भी डूब गए। तो इसीलिए बोला गया है कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, हमें नहीं पता पड़ता है कि हमें इस बिजनेस से कितना रिटर्न मिलने वाला है। एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न मे वेरी। ऑल्सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। कई बार वहाँ पे लॉस की भी पॉसिबिलिटी होती है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपने अगर बिजनेस किया तो आपको हर बार प्रॉफिट ही हो, ऐसा तो नहीं है ना। आप कुछ भी ले लीजिए मार्केट में, मार्केट क्या है, एक फ्लक्चुएट है, क्योंकि जो कंज्यूमर है, जो पर्सन्स है, उनकी क्या है, उनकी डिमांड भी फ्लक्चुएट होती रहती है। 7th वन इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। ऑब्वियसली बात है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है बिजनेस में, लॉसेस बहुत ज़्यादा बियर करने होते हैं, अनडिज़ायरेबल इवेंट होता है, लाइक कहीं ड्रॉट हो गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, ओके, तो क्या होता है, हमारा रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरी some element of risk because future is uncertain and business has no control over several factors like strikes, fire, theft and change in consumer taste etc. ऑब्वियसली बात है, बिजनेस करोगे तो रिस्क होगा। अब रिस्क किस टाइप का होगा? सपोज कि हमारे जो लेबर है वो स्ट्राइक पर चली गई, हमारा माल चोरी हो गया, ओके, तो ये हमारे बिजनेस में हमेशा रिस्क होते हैं और इसे हर बिजनेसमैन सोच समझ कर चलता है, बियर करके चलता है कि हाँ उसे कहीं ना कहीं इस टाइप के रिस्क हो सकते हैं। अब आता है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो हमारी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बिजनेस, दूसरी प्रोफेशन और तीसरी एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस क्या होती है? फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, माइनिंग, प्रोड्यूसिंग और सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बैंकिंग, ये सारी हमारे क्या बिजनेस के अंदर आता है। प्रोफेशन क्या होता है? मेडिकल हो गया, मेडिकल लाइन में डॉक्टर हो गया, लीगल लाइन में लॉयर हो गया, अकाउंटेंसी में सीए हो गया और टीचिंग में टीचर हो गया, ये हमारा क्या प्रोफेशन। और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट माने वर्कर, एम्प्लॉयर, सेल्समैन, जो भी हमारे काम कर रहे हैं, ओके। अब हम इसे और ढंग से समझते हैं। बिजनेस रेफर्स टू परचेज एंड और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का क्या होता है? ये रेफर करता है परचेज, खरीदारी करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रोफेशन क्या होता है? इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द ऑक्यूपेशन।
प्रोफेशन होता है वो क्या होते हैं, वो प्रोफेशनल्स होते हैं, उन्हें उस चीज़ के बारे में प्रॉपर स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, तो वो प्रोफेशन कहलाता है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रिम्यूनरेशन इन रिटर्न। इट मीन्स जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किसी और के अंडर में काम करते हैं और उसके बदले उन्हें क्या मिलता है, वेजेस मिलती है, सैलरी मिलती है, रिम्यूनरेशन मिलता है, बोनस मिलता है। इसका हम डिफरेंस कर लेते हैं। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस है यहाँ पे। पहला है मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट, स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज ऑफ इफ इन नीडेड। बिजनेस हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफेशन क्या होता है, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। क्या होता है, प्रोफेशनल्स के लिए क्या होता है, उन्हें कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है और उन्हें मेंबर्स बनना पड़ता है। लॉयर जो बनते हैं उनकी प्रैक्टिस होती है, डॉक्टर बनते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। हम कहीं पे भी एज ए एम्प्लॉय जाते हैं, हम अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेते हैं और अपनी जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। बिजनेस क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करता है। प्रोफेशन क्या करता है, एक्सपर्ट के थ्रू हमारा काम करता है। लाइक डॉक्टर के पास पेशेंट जाएगा तो क्या है, वो अपनी प्रैक्टिस के थ्रू उसका ट्रीटमेंट करेगा। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो एम्प्लॉयर होता है वो वर्क देता है किसको, एम्प्लॉयर वर्क देता है एम्प्लॉय को उसके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कि हाँ आपको हमने इसलिए अपॉइंट किया और आपको ये काम करना है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। क्वालिफिकेशन, बिजनेस करने के लिए क्या कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है, जी नहीं। बिजनेस के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, माइंड होना चाहिए और कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन वहाँ पे है ही नहीं कंपलसरी। बट प्रोफेशन के लिए एक क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। अब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयमेंट वाला एम्प्लॉय काम करने जा रहा है, उसे क्या है, कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए और वो जिस वर्क के लिए अपॉइंट किया गया उसे वो ट्रेन, लाइक मैंने टैली के लिए किसी बंदे को अपॉइंट किया, ओके। अब उस बंदे को पता होना चाहिए कि टैली में काम क्या करना है, उसके पास उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में क्या था, कैपिटल नीडेड अकॉर्डिंग टू साइज एंड कैपेसिटी। हमें बिजनेस के अंदर कैपेसिटी और साइज के अकॉर्डिंग पैसा ज़रूरत पड़ती है। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, एम्प्लॉयमेंट में कोई भी कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होती है। अब बिजनेस में क्या होता है, रिवार्ड या रिटर्न क्या मिलता है, प्रॉफिट। प्रोफेशनल में क्या होता है, प्रोफेशन में प्रोफेशनल फ़ी मिलती है। डॉक्टर के पास जाओ, सबको पता है 500,000 रुपीज़ डॉक्टर चार्ज करते हैं फीस के। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉय को सैलरी और वेजेस मिलती है। एक और पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, रिस्क। बिजनेस में हायर रिस्क होता है, प्रोफेशन में लेस रिस्क होता है और एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क होता है, ओके। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, बिजनेस का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। प्रोफेशन का प्रोफेशनल कोड होता है और एम्प्लॉय का क्या होता है, लेट डाउन बाय द एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर जिस चीज़ के लिए उसे अपॉइंटमेंट करता है उस चीज़ के लिए होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे का हम अपने आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।